नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं लर्निंग आउटकम्स S608। विज्ञान में हमारा जो आज का टॉपिक है निस्यंदन या फिल्टर करना देखेंगे। आज की जो हमारी अवधारणा का संक्षिप्त परिचय है, देखिए। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से क्या मिश्रित जो हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उन पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनको हमें अलग करने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ हम देखेंगे पदार्थों के पृथक्करण की अनेक विधियाँ हैं। कई विधियाँ तो आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, जैसे अनाज से हम पत्थर को अलग करते हैं। पत्थर अलग करने, भूसी आदि को हम बीन कर या फटक कर अलग किया जाता है। यहाँ हम निस्यंदन या फिल्टर करने की विधि का अध्ययन करेंगे। चलिए तो हम यहाँ देखते हैं। द्रव तथा उसमें आबलीय ठोस पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के द्वारा पृथक किया जाता है। आप अपने दैनिक जीवन में भी ठोस तथा द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग करते हैं। जैसे हम देखें, चाय तैयार करने के बाद जो चाय की पत्ती पृथक करने के लिए। अब देखते हैं हम पृथक्करण की निस्यंदन विधि द्वारा जल में जो घुली मिट्टी है, जैसे आबले क्या है, अशुद्धियाँ भी हम दूर कर सकते हैं। इनको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। देखिए तो क्रियाकलाप में क्या है। एक गिलास में मिट्टी मिला हुआ गंदा जल लीजिए। इस जल को कपड़े की सहायता से छानना है। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, जो निस्यंदन के रूप में कार्य करते हैं। यदि जल अब भी गंदा दिख रहा है तो अशुद्धियाँ दूर करने के लिए फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इसमें कपड़े से भी छोटे छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर के ऊपर से हम डालते हैं। जो मिश्रण के ठोस कण हैं, इन छिद्रों से नहीं जा पाते एवं फिल्टर पत्र के ऊपर ही रह जाते हैं। इस प्रकार हमें जो जल अलग एकत्रित हो जाता है। अब हम निस्यंदन विधि का उपयोग है जो फलों एवं सब्जियों का जूस बनाने एवं पनीर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए तो हमारी जो आज की वर्कशीट है उसे हम हल करते हैं। प्रश्न पहला है, यहाँ देखिए, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें जो मिश्रित हानिकारक, मिश्रित मतलब मिली हुई हानिकारक एवं अनुपयोगी पदार्थ हैं, उनको अलग करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। पृथक मतलब अलग करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है पृथक्करण की। निस्यंदन से क्या अभिप्राय है। जब किसी द्रव में आबलीय ठोस अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं तो उसे फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, मिट्टी के जल के मिश्रण को आप किस विधि से अलग करेंगे। किस विधि से अलग करेंगे, निस्यंदन विधि से अलग करेंगे। प्रश्न चौथा है, पृथक्करण की निस्यंदन विधि में फिल्टर पत्र का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। फिल्टर पत्र को हम शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा देते हैं। इसके पश्चात जो मिश्रण है फिल्टर के ऊपर से हम डालते हैं। यहाँ देखिए, दैनिक कार्यों में हमें बताना है जो पृथक्करण के लिए हम निस्यंदन का विधि है जो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। दो उदाहरण बताना है। तो निस्यंदन विधि का उपयोग है फलों एवं सब्जियों की जूस बनाने में और पनीर बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट कार्य है। यहाँ आपको प्रोजेक्ट कार्य पूरा करना है। क्या है, घर के किसी बड़े सदस्य की सहायता से चाय बनाइए एवं निस्यंदन विधि का उपयोग कर चाय में से उसी आबलीय ठोस पदार्थ को पृथक करना है। ये आपको प्रोजेक्ट अपने घर पर करना है। यहाँ कागज दूसरा प्रोजेक्ट है। यहाँ साधारण कागज से कोण बनाकर क्या करना है, यहाँ चिपकाना है। कोण बनाकर यहाँ चिपकाना है।
चलिए तो यहाँ देखिए स्व आकलन प्रश्न, इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। सत्य असत्य छांट कर लिखना है। देखिए, दूध एवं जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकती हैं। दूध और जल को निस्यंदन के द्वारा अलग कर सकती नहीं, तो अब यहाँ लिखेंगे असत्य। दूध से पनीर बनाने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग करते हैं, तो यह हमारा सत्य है। दूध से पनीर बनाने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग करती हैं, तो यह हमारा सही आंसर है। तीसरा कथन है, अनाज से कंकड़ पृथक करने के लिए फिल्टर पत्र का उपयोग किया जाता है। नहीं, यहाँ पृथक्करण विधि उपयोग करेंगे, यह गलत है। तीसरा, फिल्टर पत्र में छिद्र कपड़े के तारों के बीच से छिद्रों से जो छोटे होते हैं, यह हमारा सत्य है कथन। क्योंकि कपड़े के जो धागों के बीच छिद्र होते हैं वो छोटे होते हैं फिल्टर से, इसलिए यह सत्य है। पांचवा है, द्रव तथा उसमें जो अवलेप ठोस पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है, तो ये हमारा सत्य है। चलिए दूसरा प्रश्न है, यहाँ देखेंगे। आप पृथक्करण की कौन कौन सी विधियों को जानती हैं, नाम लिखना है यहाँ। निस्यंदन, निष्पादन, हस्तचयन, बाष्पीकरण इत्यादि जो विधियाँ हैं हम यहाँ इनको जानते हैं। फिर ये प्रश्न आ गया है, यहाँ पर निस्यंदन विधि का हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। यहाँ आप बढ़िया चित्र बनाएंगे। प्रश्न चौथा है, किसी कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो कपड़े पर मलाई रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहती है, तो यहाँ हम लिखेंगे निस्यंदन कहते हैं। मान लीजिए चाय तैयार करने के बाद आपको चाय को उसकी पत्तियों से अलग करना है, किंतु आपके पास चाय छन्नी या कपड़ा नहीं है, तो हम चाय की पत्तियों को कैसे पृथक करेंगे। यहाँ उत्तर में लिखेंगे जो फिल्टर पेपर है हम उसकी सहायता से चाय को अलग कर लेंगे। इस प्रकार हमने जो लर्निंग आउटकम्स है विज्ञान है इसे हमने पूरा किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।